Good morning, 6th class students. Today we will discuss about subject of maths. So आज हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे स्टूडेंट्स. उससे पहले एक्सरसाइज 3.8 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर 4 करेंगे. इन्हेंस और योर रिकॉल स्किल्स वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद से रफ में लगाने. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लेक्चर 1 चैप्टर 4 का हम शुरू करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स जो चैप्टर 4 है वो हम करने जा रहे हैं. तो नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स होते क्या हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा लिख लेते हैं. उसके बाद ही हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे. ठीक है, तो आप चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 डाल के सबसे पहले नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं ये समझते हैं और उसको नोट डाउन भी कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इंटीजर्स होते क्या हैं. सबसे पहले तो ये समझना होगा, आपने पहले पुरानी क्लासेस में यानी कि जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें भी पढ़ा होगा इंटीजर्स क्या होते हैं. तो इंटीजर्स को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाएं या सिंपल वे में समझाएं तो इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है जैसे कि टोटल नंबर ऑफ होल नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर कॉल इंटीजर्स. जैसे कि अगर आप देखें एक मीटर स्केल पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एज सो ऑन हमारा लिखा हुआ है. ये हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव में हैं. और -1, -2, -3, -4 एज सो ऑन ये हमारे नेगेटिव्स में है. ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि इंटीजर्स की जो डेफिनेशन लिखी है उस प्रकार से इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो हमने क्या लिखा, आपको पता है कि होल नंबर्स होते क्या हैं, 0, 1, 2, 3 एज सो ऑन. ठीक है, तो उसी प्रकार से हमने लिखा है कि टोटल नंबर्स ऑफ होल नंबर यानी टोटल नंबर्स ऑफ होल नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स यानी ऑल नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं इस मीटर स्केल पे और ये आपको टोटल होल नंबर्स मिल रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4 एज सो ऑन. ठीक है, तो आपको इंटीजर्स की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप डायरेक्ट सिंपल वे में ये बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ होल नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. ओके, तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं. अब इंटीजर्स को हम दो तरीके से उसके साइन सिंबल को डिनोट करते हैं, यानी कि एक आई से डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं. तो आई से जेड से डिनोट करते हैं तो हमने क्या लिखा है कि डैश 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 यानी कि 0 के बाद में क्या लिखा है 1, 2, 3, 4, 5 एज सो ऑन. ठीक है, और हमने लिखा है -2, -3, -4, -5 एज सो ऑन. ये हमने लिखा है किसमें स्टूडेंट्स, हमने नेगेटिव नंबर्स में. अब देखिए टाइप्स ऑफ इंटीजर्स जो हमने बताए हैं वो दो तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स. एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है कि 1, 2, 3, 4, 5 एज सो ऑन जो हमारे नंबर्स हैं ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्योंकि इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन लगता है. ये याद रखेंगे, अगर आप प्लस का साइन लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन अगर आपके सामने अगर कोई भी साइन नहीं दिया तो इसका मतलब है कि वो प्लस का साइन ही होता है. तो इसी प्रकार से ये हमारे कैसे कहलाते हैं, पॉजिटिव कहलाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं. ठीक है, इस हमने क्या लिखा है और आपको ये भी पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स किससे डिनोट होता है, जेड से और आई से, जो अभी हमने आपको बताया. ठीक है, तो आपको पता चल गया कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, जैसे +1, +2, +3, +4, +5 भी लिख सकते हैं, या 1, 2, 3, 4, 5 एज सो ऑन हम इसको पॉजिटिव इंटीजर्स मानेंगे. ठीक है, इसी प्रकार से नेगेटिव इंटीजर्स जो हमारे -1, -2, -3, -4, -5 जो दिया हुआ है ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. ठीक है, जिसको अगर माइनस से इसको डिनोट किया गया, देखिए -1, -2, -3, -4, -5 एज सो ऑन. ठीक है, ये दीज आर कॉल हमारे क्या कहलाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स. तो हम क्या लिख सकते हैं, द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 जो प्लस में चल रहे हैं, यानी जो प्लस में चल रहे हैं वो हमारे क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं इसको. और नेगेटिव इंटीजर्स में जैसे -1, -2, -3, -4, -5 एज सो ऑन हमारे क्या कहला रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कहला रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा. अब स्टूडेंट्स हम एक और चीज़ समझते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में. तो एब्सोल्यूट वैल्यू वो वैल्यूज़ होती हैं जैसे कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू को जो साइन होता है वो मॉडुलस की तरह होता है, यानी कि ये जो साइन हमारा दिख रहा है ये मॉडुलस की तरह होता है, इसको हम बार भी या मॉडुलस भी बोलते हैं. तो ये जो हमारा साइन है अगर इसमें कोई भी होगी वो हमेशा पॉजिटिव में होगी, यानी कि जैसे कि अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया -5 दिया, अगर ये मॉडुलस इसमें लग जाती है यानी एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लग जाता है तो हमेशा इसका जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है. तो हम बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स इज न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ इंटीजर्स रिगार्डलेस इट्स साइन. अगर उसमें कोई साइन लगा हो चाहे ना लगा हो वो ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव में होगा.
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई साइन पॉजिटिव में दिया हुआ तो वो पॉजिटिव में ही रहेगा, वो तो सीधी सी बात है। अगर कोई साइन नेगेटिव में दिया है और एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा जाए किसी का, तो जैसे -5 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा जाए तो हम इसमें पहले मॉड का यूज़ करेंगे और -5 लिख लेंगे, और जब इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 5, यानी कि पॉजिटिव में आएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा कैसी होती है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव में होती है। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज पे। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, एक्सरसाइज 4.1 में क्या लिखा हुआ है? गिव अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनका हमें अपोजिट बताना है। जो भी ये चीज़ लिखी गई है इसका हमें अपोजिट बताना है। तो इस अपोजिट देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है? गोइंग टू द मार्केट। सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, उसके बाद मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसमें लिखा है गिव अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला दिया गया है गोइंग टू द मार्केट। अब गोइंग टू द मार्केट है यानी कि वो जा रहा है मार्केट। हमें इसका अपोजिट क्या बना सकते हैं? इसका उल्टा क्या बनेगा? कमिंग फ्रॉम द मार्केट, यानी कि वो मार्केट से आ रहा है। गोइंग टू द मार्केट है तो उसका हम बना सकते हैं कमिंग फ्रॉम द मार्केट। ठीक है। गोइंग स्लो लिखा है तो गोइंग स्लो का क्या हो सकता है? गोइंग फास्ट। विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम ए बैंक, हमने क्या किया? मनी विड्रॉल किया, तो हम क्या कह सकते हैं कि डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम ए बैंक, हम ये लिख सकते हैं। लूजिंग अ गेम, हम कोई गेम हार रहे हैं तो फिर उसको क्या लिख सकते हैं? विनिंग अ गेम। इंक्रीजिंग अ बर्थ रेट, तो हम इंक्रीज का क्या सकते हैं? अपोजिट क्या हो सकता है? डिक्रीज, तो डिक्रीज इन द बर्थ रेट। डिक्रीज इन डेथ रेट लिखा हो तो उसको हम इंक्रीज इन डेथ रेट लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक और चलेंगे। अगर यहाँ पे दिया हुआ है 20 तो हम लिख सकते हैं -20। यहाँ पे दिया -45 तो हम लिख सकते हैं कि प्लस का 45, यानी 45 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप खुद से कर लेंगे। 7th और 8th पार्ट जो होमवर्क है आपका, 6 पार्ट तक मैंने आपको इसका जो डेफिनेशन थी वो लिखवा दी। जैसे डिक्रीज था तो इंक्रीज इन डेथ रेट, इंक्रीज था तो डिक्रीज इन बर्थ रेट। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद सेकंड में दिया गया इंडिकेट द फॉलोइंग प्लस साइन और माइनस साइन, यानी कि प्लस साइन निकालना है और इंडिकेट करना है और माइनस साइन इंडिकेट करना है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, फिर हम इसको प्लस साइन और माइनस साइन से इंडिकेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0। अब बिलो 0 से बिलो होता है तो वो कौन से नंबर होता है? अभी आपने होल नंबर्स में देखा था, 0 के बाद जो नंबर्स आ रहे थे वो किस नेगेटिव में चल रहे थे। तो इसका मतलब ये 5 किस में हो जाएगा? बिलो 0 पूछा है तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है 9 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0। अब 0 से आगे वाले कैसे होते हैं? पॉजिटिव में होते हैं, तो हम ये 9 किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा, तो +9 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है 5 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट बिलो पूछ रहा है तो क्या बता सकते हैं इसको? -15 डिग्री सेंटीग्रेड बता सकते हैं, तो -15 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लीजिएगा। विड्रॉवल ऑफ मनी 1500। अब 1500 विड्रॉवल है, मैंने क्यों उससे निकाल ली, तो हमें किस में बचेगी? माइनस में बचेगी या 1500 मनी किस में निकाली, तो 1500 लिख लेंगे। लॉस ऑफ 25,000 लिखा हुआ है, तो हमने लॉस हो गया, तो लॉस किस में हो गया? माइनस में चला गया, यानी कि वो डिक्रीज़ हो गया, तो माइनस में हम माइनस लिख लेंगे -25,000। गेन हुआ यानी कि हमें उसमें गेन हो गया है, प्रॉफिट हुआ है हमारा, तो इसलिए हम उसको किस में लिख सकते हैं? प्लस में लिख सकते हैं, यानी पॉजिटिव में लिख सकते हैं, तो पॉजिटिव 350 लिख सकते हैं रुपीज़। ठीक है, लॉस में हुआ था 25,000 तो हमने 25,000 किस में लिख लिया? नेगेटिव में। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस आपको इतना ही करना है, 8 पार्ट तक आपको कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको करा दिए हैं, यहाँ तक आपको नोट डाउन कर लेना है, यही आज आपका होमवर्क होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।